शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज दोबारा हाजिर हैं, लेकिन आज बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त किस्म की गर्मा गर्म स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और आज की जो स्टोरी है वो हमारे कुछ साबका स्टोरी से मिलती जुलती है कि लाहौर शहर के अंदर एक सहाफ़ी का जन्म हुआ। ये वो सहाफ़ी था जिसने बहुत ही कम अरसे में अपना लोहा मनवाया। रिपोर्टिंग का आगाज़ एक्सप्रेस न्यूज़ से किया और जिस वक्त उन्होंने अपनी रिपोर्टिंग शुरू की तो सबसे ज़्यादा जो है उन्होंने जो मौजूदा हुकूमत थी उसको तनकीद हदफ का निशाना बनाया। लेकिन अपनी पॉजिटिव रिपोर्टिंग की वजह से वो जल्द ही तमाम हलकों के अंदर मशहूर भी हो गए और इसी तरह ही उनका ये कैरियर का आगाज़ हुआ। बड़े ही आला किस्म की उन्होंने खबरें दी, बहुत ज़्यादा आगे तक गए और उस आगे तक जाने से मतलब ये था कि उन्होंने अगले महाज़ों पर भी जाकर अपनी रिपोर्टिंग की, प्रोग्रामिंग की। जिस वक्त उनका ये सहाफ़ती कैरियर अपने अरूज पर था तो उसी वक्त उन्होंने प्रोग्रामिंग की तरफ जो है तवज्जो देनी शुरू की और फिर प्रोग्राम्स करना शुरू कर दिए। एक्सप्रेस न्यूज़ पे सबसे पहले उन्होंने रिपोर्टिंग से निकलकर एंकर बनने की तरफ तवज्जो दी और फिर उन्होंने एक प्रोग्राम भी शुरू किया और वो प्रोग्राम बहुत ज़्यादा जो है पजीराई हासिल कर गया कुछ ही वक्त के अंदर। लेकिन इसके साथ साथ जैसे जैसे प्रोग्राम चलता गया उनकी मुखालफत भी बढ़ती चली गई, क्योंकि उनकी जो तनकीद थी वो कुछ हलकों को पसंद नहीं आ रही थी और इसी वजह से उन पर कुछ कदगन भी लगाई गई, कुछ उनके प्रोग्राम भी बंद करने की वजूहत बनाई गई। और फिर इस तरह हुआ कि एक्सप्रेस न्यूज़ से उन्होंने अपना ये जो सफ़र था जो शुरू किया रिपोर्टिंग का और एंकर बतौर एंकर का, वो उन्होंने वहाँ से ख़त्म किया, थोड़ा सा ब्रेक लिया और फिर वो मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के लीडिंग चैनल थे वहाँ पर उन्होंने ज्वाइनिंग दी। लेकिन वहाँ भी कुछ अर्सा वो ना चल सके। इसी दौरान पाकिस्तानी सियासत के एक उफक के ऊपर इमरान खान नियाज़ी साहब का सितारा जो है वो जगमगाया और फिर इमरान खान के इस सितारे को लेकर जो है वो उन्होंने उस बयानिए को आगे चलाया। मैं बात कर रहा हूँ इमरान रियाज़ खान साहब की। इमरान रियाज़, जिसे मैंने एक छोटा सा इंट्रो दिया, वो वैसे भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा पिज़राई जो मिली वो मिली इमरान खान के साथ जुड़ने पर। कुछ हल्कों ने कहा कि ये इमरान खान जो है वो इमरान रियाज़ की दूसरी शक्ल है, ये इमरान रियाज़ जो है वह इमरान खान की दूसरी शक्ल है। तो ये बातें अब ज़बान ज़दो आम थी। तो इसी दौरान इमरान रियाज़ की एक खूबी ये रही कि उन्होंने उस वक्त के भी 2018 के जो हाकिम वक्त थे पंजाब के उस्मान बुज़दार, उनको भी जो है काफ़ी ज़्यादा हदफ तनकीद किया और वो उनके ख़िलाफ़ भी जो है ख़बरें देते रहे और हकीकत में मबनी ख़बरें थी और ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा। लेकिन इस दौरान कुछ मामला इस हद तक चले गए कि इमरान रियाज़ जो हैं वो काफ़ी हद तक मुतनाज़ शख्सियत का रूप जो है वो धारने लग गए। यहाँ पर रजीम चेंज हुआ, जिसको इमरान खान रजीम चेंज कहते हैं। तो उस वक्त जो है इमरान रियाज़ जो है काफ़ी बढ़ चढ़ कर आगे आए और फिर उन्होंने तमाम जो यहाँ पर जलसे थे, जलूस थे, उसमें उन्होंने भरपूर हिस्सा भी लिया और जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी उसको काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाते रहे। इसके साथ साथ वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भी जो है अपनी इस तनकीद के निशाने पर रखा उन्होंने और कुछ नहीं बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो तनकीद की जद में ख़ुद भी आए। जिस वक्त इमरान ने रिपोर्टिंग शुरू की तो उस वक्त मैं भी रिपोर्टिंग के अंदर ही था और हम लोग अक्सर व बेशतर मुख्तलिफ इवेंट्स के ऊपर मिला करते थे। लाहौर शहर समेत पूरे पाकिस्तान में उस वक्त बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी का राज था और अक्सर बेशतर जो है किसी भी दहशतगर्दी के वकूए के ऊपर हमारी मुलाकात होती थी। पॉलिटिकल अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी या पॉलिटिकल इवेंट होता था तो वहाँ पे भी उनसे मुलाकात रहती थी। तो एक बड़ा अच्छा प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता जो है इनके साथ डेवलप हुआ। इस रिश्ते ने में हमेशा उन्होंने भी इज़्ज़त की, मैंने भी उनकी इज़्ज़त की और ये रिश्ता आज भी इसी तरह कायम है। और जब मैं उनसे मुलाकात के लिए गया तो वो मैं वाहिद शख्स था जिससे वो भरपूर तरीके से गले भी मिले और उसके बाद उन्होंने मेरा हाल भी पूछा, अपना हाल भी बताया। ये तमाम सिनेरियो बयान करने का मकसद ये है कि आज इमरान रियाज़ खुद एक दबंग एंट्री के साथ जो है वो दोबारा मंजर आम पर आए हैं। ये दबंग एंट्री मैं इसलिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इससे पहले जब से वो आए हैं तकरीबन 2 माह हो चले, वो घर से बाहर नहीं निकले, ज़्यादा डॉक्टर के पास गए या उन्होंने घर में ही अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को वक्त दिया। कुछ उनकी ज़बान में हकलाहट अब आ चुकी है और जिसके से वो अब बोलने में उनको परेशानी का सामना रहता है। वो अटक कर बोलते हैं, उस फराबानी, उस लहजे, उस जज्बे के तहत अब उनमें वो जो नातवानी उनके अंदर भर चुकी है वो अभी उसके ऊपर ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन
आज जो उनकी दबंग एंट्री हुई वो सबके लिए बड़ी हैरान कुन थी कि आज वो लाहौर की सेशन अदालत में अपनी एक FIA की जानिब जो मुकदमा दर्ज किया उसमें इंटरम करवाने के लिए पहुंचे। उनके साथ उनके दोस्त अहबाब भी थे और उनके वकील जो दरीना वकील हैं, जिन्होंने वकालत से ज़्यादा उनकी दोस्ती का और भाईचारे का सबूत दिया, वो मियाँ अली इशफाक हैं। मियाँ अली इशफाक पहले दिन से ही इमरान रियाज खान के साथ रहे और उनके साथ उन्होंने भरपूर अच्छे और बुरे वक्त में जो उनका भरपूर साथ दिया। मुल्क से बाहर रहे तो भी उनका साथ दिया, मुल्क में रहे तो भी उनका साथ दिया और हर लिहाज से हर महाज पर उनके लिए लड़ते रहे। इससे कबल भी जब इमरान रियाज को मुख्तलिफ मुकदमात में गिरफ्तार किया गया था तो ही तब भी जो है मियाँ अली इशफाक ही थे जिन्होंने उनको मुख्तलिफ मुकदमात में से डिस्चार्ज करवाया और लेकर आए। लेकिन उसके बाद ये वहाँ से सियालकोट से जो है अचानक ये गायब हो गए और फिर इनके लिए एक बाकायदा तगदो की उस पर मियाँ अली इशफाक ने भरपूर किरदार अदा किया। अजहर सदीक एडवोकेट ने भी भरपूर किरदार अदा किया कि ये दोनों जो है इनकी जो बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करते रहे और बिला आखिर इन दोनों की जो है भरपूर कोशिशों से इमरान रियाज खान जो है बाजियाब होकर अचानक अपने घर भी पहुँचे। आज भी मियाँ अली इशफाक के साथ वो सेशन कोर्ट पहुँचे, वहाँ पर उन्होंने अपनी अबूरी ज़मानत दायर की थी और जिस पे वो अदालत में पेश भी हुए। आज दिलचस्प जो अहम बात यह आई कि जिस वक्त इमरान रियाज कमरा अदालत में पहुँचे तो एडिशनल सेशन जज ने जो है उनका इस्तकबाल कहें, उनको इज़्ज़त देना कहें वो दी। उन्होंने सलाम किया और उनका हाल चाल पूछा कि आप किस तरह हैं, कैसे हैं, आपकी तबीयत अब कैसी है। जिसके बाद जो है वो कार्रवाई का आगाज़ हुआ और फिर उन्होंने उनकी इमरान रियाज की जो है वो इंटरम जो है वो मंजूर कर ली और उन्हें 10 दिन की जो है वो अबूरी ज़मानत दे दी। अब इमरान रियाज इस मुकदमे में शामिल तफ्तीश भी हो जाएंगे। इमरान रियाज ने आज सबसे पहले जो है आकर जिसको तो मीडिया पर आए तो ये आज तकरीबन हम कह सकते हैं 6 माह के बाद पहली मरतबा इमरान रियाज मंजर आम पर आए। इससे कबल तो बहुत ज़्यादा जज्बाती अंदाज में सामने आते रहे, लेकिन आज जो उनका जज्बा था, उनकी ज़बान बेशक उसका साथ नहीं दे रही थी, लेकिन उनके एक्सप्रेशन, उनका बोलने का अंदाज़ ये बात साबित किया कि इमरान रियाज आज भी ज़िंदा है, इमरान रियाज में आज भी वो जज्बा मौजूद है, इमरान रियाज में आज भी वो लगन, वो मेहनत करने की लगन, वो जर्नलिज्म से प्यार वो आज भी मौजूद है। उन्होंने जो सबसे पहला नारा लगाया वो एक ही था कि पाकिस्तान जिंदाबाद। अब हम स्क्रीन में भी देख रहे हैं कि आज जो उन्होंने नारा, हम आपको थोड़ी सी गुफ्तगू सुनाते हैं कि आज इमरान रियाज किस तरह मंजर आम पर आए और क्या उन्होंने गुफ्तगू की। इमरान रियाज की इस गुफ्तगू रियाज की फॉलोइंग आज कितनी है, तो आज ये स्क्रीन पे पहले आप ये देखें वीडियो, ये हमारे दोस्त हैं वकास अवान साहब, उन्होंने ये जो है मनाजिर कैप्चर किए। ये पहले मनाजिर आप देखिए, बिल्कुल ये मनाजिर आपने देखे, ये मनाजिर हैं पुलिस एहलकारों के जो इमरान रियाज से अपनी वालहाना मोहब्बत का जो वो इजहार कर रहे हैं। वो इमरान से गले लगे, इमरान से सेल्फियाँ लीं, इमरान का हाल चाल पूछा और उसे वापस आने की मुबारकबाद दी, अपने जज्बात का इजहार किया। तो ये एक छोटा सा नमूना था। इसी तरह ही जब इमरान अदालत में पेश हुए तो वहाँ पर भी सूरत हाल रही कि लोगों का एक जो जमे गफ़ीर था, क्योंकि सेशन अदालत में बहुत ज़्यादा रश होता भी है, बहुत ज़्यादा नहीं भी होता, लेकिन जिस को पता चलता रहा कि इमरान रियाज खान आज सेशन अदालत आए हैं तो वहाँ पहुँचा, उन्हें सेल्फी ली। और इमरान रियाज का बड़ापन मैं आपको बताऊँ कि इमरान ने आज तक कभी भी अपने अंदर गरूर और तकब्बर को जो है वो पनपने नहीं दिया। वो छोटा हो बड़ा हो, हर किसी के साथ प्यार मोहब्बत और इज़्ज़त के साथ पेश आता है। और यही आज उसने दोबारा किया कि जब लोग उसकी तरफ आए और किसी ने सेल्फी बनाने के लिए कहा, किसी ने तस्वीर उतरवाने के लिए कहा, कहीं साथ थोड़े से चंद कदम उससे चलने के लिए कहा या बात गुफ्तगू करने के लिए, तो उसने उसको इनकार नहीं किया। और ये आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पर कि लोग आज इमरान रियाज से जो है सेल्फियाँ बनवाते रहे, तस्वीरें उतरवाते रहे, उससे गले मिलते रहे। ये सब उससे मोहब्बत का जो एक इजहार था। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा मैसेज दोबारा गया कि इमरान रियाज की फ़ैन फॉलोइंग आज भी उतनी ही है जितनी उनकी अगवा से पहले की थी। और आज भी लोग जो हैं उनके पीछे आते हैं, उनको प्यार करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। तो ये सिलसिला जो है वो अब लगता है गालबन दोबारा शुरू होगा। अब दोबारा वो अदालत में जब आएंगे तो उस वक्त देखना है क्या पोजीशन है कि इमरान रियाज के साथ किस तरीके से वो ट्रीट किया जाता है। लेकिन आज इमरान रियाज जब मंजर आम पर आए हैं तो भरपूर लोगों ने उनको वेलकम भी किया। आपको एक अहम बात बता रहा हूँ कि इमरान रियाज खान ताउमर जो है वो अपने चेहरे पर दाढ़ी सजा के रखेंगे। ये सुन्नत नबवी है और जिसका उन्होंने कहा कि वो सुन्नत नबवी के ऊपर भरपूर अमल भी करेंगे।
इमरान को अगर हम देखते हैं तो इमरान के चेहरे की ज़बान पर हर वक्त अल्लाह का विर्द जो है वो जारी रहता है और वो उस पर कलमात जो है अल्लाह के विर्द के करते रहते हैं। दौरान हिरासत भी उन्होंने, जैसा बहुत सारे लोगों से उनकी बातचीत हुई, उन्होंने तकरीबन 42 के करीब कुरान पाक की सूरतें जो वो हिफ्ज़ भी की और ये उन सब चीज़ें जो हैं बड़ी अहम थी। और इस दौरान उन्होंने अल्लाह से बड़ी कुर्बत बनाई, क्योंकि कहते हैं तन्हाई जो है वो अल्लाह से आशनाई के लिए होती है। शायद अल्लाह ताला उनको अपने पास करना चाहता था, उनको अपनी लाइन पे लाना चाहता था, उनके भलाई चाहता था, इसलिए अल्लाह पाक ने उनको कुछ अरसे के लिए तन्हाई दी। उस तन्हाई में उन्होंने उसका भरपूर इस्तेमाल किया और अल्लाह से आशनाई हासिल की। और जब अल्लाह से जो शख्स आशनाई हासिल कर लेता है उसके लिए दुनिया में कोई भी चीज़ जो है मुश्किल नहीं रहती। ये आज इमरान रियाज का एक अहवाल था जो मैंने कहा आपसे शेयर किया जाए। सियासत में इमरान अभी तो शायद ना आए, लेकिन आने वाले मुस्तकबिल में मुमकिन है कि इमरान रियाज एक भरपूर सियासतदान के तौर पर भी सामने आ सके, क्योंकि अगर हम देखते तो पाकिस्तान की सियासत का अब मुस्तकबिल क्या है? इमरान खान, आसिफ अली जरदारी साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब। पाकिस्तान में इस वक्त जो है ये 4 बड़े सियासतदान हैं, लेकिन इन चारों सियासतदानों की इस वक्त उम्र क्या है? ये सारे ही तकरीबन 75 प्लस के हो चुके हैं। जबकि अब इनके नीचे अगर आएँ तो शहबाज शरीफ साहब के जो साहबजादे हैं, हमजा शहबाज साहब, वो सियासत में हैं बाकायदा तौर पर। उनके दूसरे साहबजादे सलमान शहबाज, वो बिजनेस की तरफ है, लेकिन सियासत में उनका अमल दखल नहीं है, लेकिन वो भी मुस्तकबिल में सियासत में कदम रख सकते हैं। उसके बाद अगर हम आते हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब के दोनों साहबजादे सियासत में तो कदम नहीं रखेंगे, लेकिन उनकी बेटी मरीम नवाज साहिबा वो सियासत में अमली तौर पर कदम रख चुकी हुई हैं और गुज़िश्ता 3 से 4 साल हो चुके हैं कि वो अपने वालिद साहब के साथ भरपूर सियासी जो एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले रही हैं, उससे सियासी एक्टिविटीज़ जो वो कर भी रही हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ही हैं। आसिफ अली जरदारी साहब, इनके साहबजादे बिलावल भुट्टो हैं और इनकी 2 बेटियाँ हैं। एक बेटी की शादी हो चुकी है और दूसरी बेटी जो है वो अभी पढ़ रही हैं। जबकि बिलावल भुट्टो जो वो अमली सियासत में कदम रख चुके हैं और गुज़िश्ता 16 माह की जो एक हुकूमती PDM की, उसमें वज़ीर ख़ारजा के ओहदे पर भी फायज़ रहे और मुख्तलिफ मुल्कों के उन्होंने दौरे भी किए। तो अब आगे का जो मुस्तकबिल है वो हमजा शहबाज साहब, इसके बाद मरीम नवाज साहिबा और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पास है। लेकिन अब अगर तहरीक इंसाफ की तरफ जाएँ, इमरान खान की तरफ जाएँ, तो इमरान खान तो पहले ही मौरूसी सियासत के जो है वो मुखालिफ हैं और उन्होंने अपने बच्चों को सियासत में लाना भी नहीं है, ना उन्होंने यहाँ पर आना है और पाकिस्तान की सियासत में कदम रखना है। तो अब तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा, कैसे होगा? तो उसमें इमरान रियाज साहब जैसे जो हैं वो नडर बेबाक पढ़े लिखे जो सहाफ़ी या पढ़े लिखे लोग जो हैं वो इस सियासी जमात की जो बागडोर संभाल सकते हैं। तो कभी इम्कान है कि आने वाले 5-7 सालों में जो इमरान रियाज हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक भरपूर हिस्सा भी होंगे और जितनी उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि पार्टी के किसी भी शख्स को जो इस पर एतराज़ होगा कि उनको जो है वो ना दिए जाए पार्टी और उनको पार्टी में शामिल ना किया जाए। लेकिन वो अगर ना उस पार्टी में शामिल हुए, वो किसी भी पार्टी में शामिल होते हैं या अगर अपनी भी कोई पार्टी बनाते हैं, तो वो एक भरपूर सियासतदान के तौर पर सामने आएंगे। और वो जब सामने आएंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि आज के इस दौर को देखते हुए, याद रखते हुए, बहुत सारे लोग उनके साथ भी चलेंगे और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, हमजा शहबाज साहब और मरीम नवाज साहिबा के लिए जो है ज़ाहिर सी बात है एक मुश्किल वो दौर होगा जिस वक्त इमरान रियाज का अगर सियासत में कदम आता है तो उनको बहुत ज़्यादा टफ टाइम देंगे। लेकिन ये सब प्रेडिक्शन है और एक ज़ाती सी मेरी राय है कि आगे शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन फिल वक्त नहीं। अल्लाह पाक हमारे जो इस वक्त 4 सियासतदान हैं, बड़े ज़िरक सियासतदान हैं, ये अल्लाह पाक इनको जो है वो लंबी सेहतमंद ज़िंदगी अता फरमाए और इनके दिलों में ये बात पैदा करे कि पाकिस्तान के लिए जो है वो कुछ करें। और क्योंकि यहाँ की आवाम इस वक्त महंगाई, गुर्बत के अंदर इंतहाई पिसी हुई है और गुज़िश्ता 5-6 साल से जो इस वक्त हालत है वो इंतहाई मखदूश है। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, लोग ख़ुदकुशियों पर मजबूर हैं। तो अब ये सियासतदान जो है अपनी आपस की लड़ाइयाँ छोड़कर इन लोगों की तरफ तवज्जो दें, इस गरीब आवाम की तरफ तवज्जो दें, क्योंकि अगर इन्होंने अब तवज्जो ना दी तो शायद जो मौरूसी सियासत इनके साथ चल रही है वो दफन हो जाएगी। तो उस मौरूसी सियासत को दफन करने से की बजाय उसको दफन होने से बचाने के लिए जो है इनको आज, कल नहीं, आज के इस मुस्तकबिल की तवज्जो देनी होगी ताकि इनका जो कल मुस्तकबिल जो है वो कामयाब हो सके, वो रोशन हो, इनके बच्चों के लिए आसानियाँ पैदा हों। क्योंकि अगर आज ये कुछ करके जाएंगे तो शायद इनके बच्चे वही फल काटेंगे जो आज बोया जाएगा वो कल काटा जाएगा कि हमारे वालिदैन ने यह किया इस मुल्क के लिए, तो अब हम भी उसी डगर के ऊपर चलेंगे। लेकिन अगर इन्होंने आज कुछ ना किया तो फिर बहुत सारे लोग ऐसे सियासत के अंदर शामिल होंगे और लोग उनको वेलकम भी करेंगे जो शायद पाकिस्तान को कुछ बनाने का नारा लेकर सामने आएंगे। आज जो तफसीलात आपको बयान करनी थी वो यही थी। दोबारा कल हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।